धर्मेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज जो हम क्लास ले रहे हैं वो अपने जो राजस्थान के द्वारा जो लेखानुदान पेश किया गया है उसकी क्लास ले रहे हैं। तो उस क्लास को लेने से पहले इसके अंतर्गत आपको जो 15 से 20 जो MCQ बन रहे हैं उनको भी अपन लेंगे, जिससे आपके जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, आप चाहे RS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PRO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनीवन एग्जाम जो CET की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको पूरा तल्लीनता से और पूरी क्लास को आगे तक जरूर देखें। देखो, अब बात हम एक 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है उससे शुरू करते हैं। क्रम से ही योग्यता विकसित होती है। हम जिस प्रकार का काम करते हैं उसी से आपकी क्या होती है, योग्यताएं विकसित होती है। आप बार बार यदि अपन उसी प्रकार के आपकी जो तैयारी कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत अपना कर्म, जो अपना एफर्ट्स, जो अपनी मेहनत को डालेंगे, तो उससे आपके अंतर्गत एक एबिलिटी विकसित होती है, चाहे आप हो चाहे वो मैं हो। और योग्यता से फिर आपकी अपॉर्चुनिटी, जो अवसर बढ़ जाते हैं, और अवसर का सागर से ही सफलता रूपी मोती का उपहार स्वरूप मिलता है। इट मीन्स हम जहां पर भी हैं, जिस स्थिति के अंतर्गत हैं, हमें अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाना पड़ेगा। हम कभी भी किसी के अंतर्गत सुप्रीम नहीं बन सकते। अपन जिस स्थिति के अंतर्गत है उसमें अपना आप को बेटर करते हुए रहना है। अपनी जो आज की स्थिति है उससे जो ग्रोथ हो रही है, इट मीन्स हम कुछ न कुछ ठीक ठाक स्थिति के अंतर्गत बढ़ रहे हैं। और पहले जो स्थिति हो गई है, जो हो गई उसके अपन को किसी चीज को, कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकते। तो अपन को अपने आज की स्थिति के अंतर्गत हमें वर्तमान में रहते हुए अपने भविष्य को बनाने के लिए वर्तमान को अच्छा करेंगे, तो फिर धीरे धीरे अपनी चीजें अच्छी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास है जो लेखानुदान की है, लेखा अनुदान की है। अब लेखानुदान से पहले कुछ टॉपिकों को अपन पढ़ें, तो कुछ चीजें, चलो इसको हम आगे इसको समझते हुए चलेंगे। देखो, राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है और जो वित्त मंत्री हैं, ये कौन है अभी, DA कुमारी जी हैं। ये राजस्थान विधानसभा में लेखानुदान या अंतरिम बजट 8 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। 8 फरवरी 2000। अब इसमें लेखानुदान क्या है, अंतरिम बजट क्या है, इसकी भी अभी अपन चर्चा करेंगे, जिसे विधानसभा द्वारा पारित किया गया। ये जुलाई 2024 तक चलेगा। मतलब ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो आगे के जो महीना है उनके अंतर्गत ये चलने के लिए, जिससे उस समय के अंतर्गत होने वाले जो वित्तीय खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार है जब स्वतंत्र महिला ने इस प्रकार का वित्त मंत्री के रूप में रहते हुए ये बजट पास किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए वसुंधरा जो राजे जी सिंधिया थी, उनके द्वारा पेश किया गया था। अब बात आती है कि क्या होता है लेखानुदान और क्यों इस बार इस प्रकार का पेश किया गया था। देखो, लेखानुदान की यदि बात करें तो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंतर्गत सबसे पहले तो इसकी कहां पर दिया गया है, तो संविधान के अंतर्गत यदि केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत तो अनुच्छेद 116, केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान का इस प्रकार का जो विवरण दिया गया है। और इसी प्रकार से जो राज्य सरकार और राज्य सरकार के दिया हुआ 206 अपने जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत लेखानुदान का विवरण दिया हुआ है। ये सारे के सारे जो लेखानुदान दिया जाता है, उसके बाद में जैसे जुलाई में जो बजट पास होगा तो ये अपने संचित निधि से दिया जाता है। भारत के अंतर्गत जो दिया जाता है लेखानुदान, जो भारत में जो प्रधानमंत्री के वहाँ जो मंत्रिमंडल है उसमें से जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। और ये संचित निधि राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। एक्चुअली जो लेखानुदान है वो कब पेश किया जाता है, लेखानुदान पेश किया जाता है जब सरकार के कोई जो आवश्यक जो कार्य हैं जैसे किसी का वेतन देना है, इस प्रकार के कार्यों के व्यय के लिए, और उस समय बजट बनाना, उस समय की जो परिस्थिति है उससे व्यवस्थाएं, उस जो बजट है उसके जो आगामी जो व्यवस्था करने के लिए इस प्रकार का बजट किया जाता है। अब बात आती है कि ये अपने यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत लेखानुदान क्यों पास किया गया था। तो राजस्थान के अंतर्गत एक तो इलेक्शन आ रहे हैं, जो अपने केंद्र सरकार के इलेक्शन है, और एक जो गवर्नमेंट दिसंबर के अंतर्गत बनी है, और अपने आगे आने वाले समय के जो खर्चे हैं उन खर्चों को चलाने के लिए अपने राजस्थान के अंतर्गत भी लेखानुदान को पेश किया गया है।
तो ये अपने इसके बारे में देखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो वार्षिक वित्तीय अनुमान है, हमने जो क्रोनोलॉजी है उसको अपन ने लेके के चल रहे हैं। तो राज्य सरकार में अनुच्छेद 206, याद रखना अनुच्छेद 206, और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 116 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब देखो इनको इतने आंकड़े हैं, वैसे जुलाई में और आंकड़े आ जाएंगे तो इसको नहीं भी याद रखो तो जो मैं कहूँ वो आंकड़े अपने लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 4,86,615 ये तो अपना कुल व्यय हुआ है। राजस्व के द्वारा जो प्राप्तियां हुई है वो 2,58,378.29 करोड़ हुई है, और जो राजस्व की प्राप्तियां और जो व्यय हुआ है वो 2,82,247.65 करोड़ हुआ है। अब इसको ध्यान रखना है, एक तो राजस्व घाटा कितना है, तो राजस्व घाटा जो राजस्व की आय है, आय और व्यय का जो अंतर है उसे अपने राजस्व घाटा कहते हैं। ये 23,869.36 करोड़ है। और जो राजकोष की घाटा है इसको भी ध्यान रखना है, ये कुल आय जितनी भी जिस सोर्सेस से हो रही है, खाली राजस्व आय नहीं, टोटल जो सोर्सेस से जो आय हो रही है और जो व्यय हो रहा है उसके बीच का जो डिफरेंट है उसी को अपन राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये 67,240.48 करोड़ आया हुआ है, इसको भी अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का जो अनुपात है, जो अपनी जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग जो घाटे का अनुपात है वो 3.95% आया हुआ है, और जो कर्ज का जीएसडीपी अनुपात है वो 37.48 है, जिसको मैंने स्टार बना दिया है, मतलब कि वहां से क्वेश्चन पुट होने की संभावना है, क्योंकि किस प्रकार से स्टार बनाए जाते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनके अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी से अपन एक रफ अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं अपन ऋण भार की। राज्य पर कुल ऋण भार दुगना होकर के 2023-24 के बजट के अनुसार 5,19,781 करोड़ हो गया है, मतलब ऋण भार बढ़ता ही जा रहा है। जो 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति 2017-18 की अपेक्षा जो 36,880 था वो 17,800 हो गया है। यहाँ से देखो मैं इसको 5 स्टार बना देता हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। जब अपन जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाए उन शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत जहाँ पर 5 स्टार है उस चीज़ को अपन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हुए चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उनका रिकॉल भी अपन को ज़्यादा करना पड़ता है। 2,24,392 करोड़ का ऋण से मात्र 93,570 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है। अब इसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय जितना ज़्यादा होता है उस अपने राज्य का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। अब चलो नेक्स्ट जो बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो समस्त गरीब महिलाएं हैं उनको एलपीजी का जो सिलेंडर है वो 450 रुपये के अंतर्गत अवेलेबल करवाया जा रहा है, और जो अपने इंदिरा गांधी जो रसोई योजना थी उसका नाम चेंज करके अब अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है, और इसके अंतर्गत देखोगे जो भोजन की मात्रा है उसको भी बढ़ा करके 450 से 600 ग्राम कर दिया है। और जो सहायता दी जाती थी पहले 17 और 8 रुपये में भोजन मिलता था, 17 + 8 25 रुपये में भोजन मिलता था, अब इसकी सहायता बढ़ा करके 22 कर दिया है, और 22 + 8 मतलब 30 रुपये के अंतर्गत 22 रुपये का इसको अनुदान दिया जा रहा है और जो सहायता दी जा रही है, और उसके अंतर्गत 30 रुपये की जो थाली अपने पड़ रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अपने हो सकता है। अभी आपको पीछे जो इनके एमसीक्यू है, जो मल्टीपल क्वेश्चन है, उनको देखोगे तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होगी। नेक्स्ट है अपने नवीन घोषणाएं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देखो सूर्योदय से ही पता चल रहा है ये किसी न किसी विद्युत से संबंधित आ रही है। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। इसमें 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत प्रत्येक अपने जो घर हैं उनके जो प्रदेशवासी हैं उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देने का प्रावधान किया गया है। ये किस अपने योजना के तहत है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अपन यहाँ के यहाँ साथ के साथ ही अपन को याद करते हुए चलना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना अपने 5 लाख घरों के अंतर्गत सोलर प्लांट लगाने, और कितनी बिजली फ्री है? तो 300 यूनिट बिजली है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, ये अपने वसुंधरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय का शुरू किया गया था, उसी के रूप में चला गया है। इसमें 11,200 करोड़ रुपए की राशि आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग जो छत का पानी है उसको अपने स्टोर करने का जो प्रोग्राम है उसी को वाटर हार्वेस्टिंग अपने स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट जो ERCP जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये जो अपने पूर्वोत्तर के जो पूर्व के राज्य हैं उनके अंतर्गत चल रहा है, उसमें 45,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना,
अब इसके अंतर्गत एक होता है आउटडोर, एक होता है इंडोर। आउटडोर जो बाहरी बार देख करके डॉक्टर जो फ्री कर देता है उसको आउटडोर, और जो हॉस्पिटल के अंतर्गत यदि आपको किसी इस प्रकार का ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी वगैरह की जाती है तो उसको अपन आईपीडी कहा जाता है। इसके साथ साथ में डे केयर पैकेज भी इसी को अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ही शामिल किया गया है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत देखिए अलग अलग हम जो ले रहे हैं, जैसे सबसे पहले जो नवीन घोषणाएं क्या क्या हुई उसके बारे में लिया, फिर कृषि और कृषक से संबंधित, फिर युवा इनसे संबंधित, हम याद करने के लिए भी यही रहता है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नया क्या हुआ है, फिर अपने जो शिक्षा के अंतर्गत नया क्या हुआ, महिलाओं से संबंधित नया क्या हुआ, सामाजिक कल्याण से संबंधित नया क्या हुआ है। ऐसे करने से आपको रिकॉल आसानी से हो जाता है। देखो कृषि एवं कृषक होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस जो सम्मान निधि योजना है इसके अंतर्गत जो 6,000 रुपये प्रति परिवार दिए जाते थे, जिसके अंतर्गत जो सीमांत कृषक होते थे उन्हीं के लिए व्यवस्था थी। वित्तीय सहायता के अंतर्गत प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई। इसमें 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट एक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है। इसमें 5 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और 150 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये अपने जो गोपालन है उसको डेवलप करने के लिए इस प्रकार की योजना है जिसमें 1 लाख रुपए बिना ब्याज के भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यहां से भी देखो क्वेश्चन बन सकता है, 1 लाख रुपए का बिना ब्याज। राजस्थान एग्रीकल्चर कोर्स कभी न कभी डेफिनेट है, किसी न किसी एग्जाम के डेफिनेट ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो इंफ्रा मिशन के तहत 2,000 रुपए का राजस्थान का एग्रीकल्चर कोर्स बनाया गया है। 500 कस्टम हायर सेंटर्स खोले गए हैं, ठीक है। 2023-24 में गेहूं की जो एमएसपी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अंतर्गत 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की गई है। तो यहां से भी बन सकता है राजस्थान एग्रीकल्चर कोर्स अपने 2 अक्षर का एक कोर्स है तो 2,000 करोड़ हो गया। नेक्स्ट देखिए अब युवाओं से संबंधित है। एक तो सबसे बड़ी चीज है आप युवा हो, 70,000 जो भर्तियां इसी के अंतर्गत की गई है। इसमें बहुत सारी जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं के तहत ही बहुत सारी वैकेंसियां अभी आई भी है, जो नॉन सीटी भी है, सीटी भी है और सीटी की भी निकली भी है। तो हमें इनको ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखिए संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र खोले गए हैं। इसके तहत संभाग में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है। ये सारी पीडीएफ है जो आपको राज ई लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, इसके तहत 2 साल में 20,000 युवाओं को लोक कल्याण कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटलिटी और पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण देकर रोजगारप्रद बनाया जाएगा। नेक्स्ट है निःशुल्क शिक्षा। ये केजी से जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए जो जिनकी आय जो गरीबी रेखा के अंतर्गत है, निम्न आय वर्ग के हैं, लघु है, सीमांत है, बटाईदार किसान है, खेती श्रमिक है, इन की छात्र और छात्राओं को एलकेजी से लेकर के जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, उस तक की पढ़ाई निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। एक अभी नए बजट के अंतर्गत वो 1,000 रुपये भी सबको दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया। 1 से 8 तक के तो विद्यार्थी और 9 से जो 12 तक के हैं उनमें छात्राएं हैं। ये ध्यान रखना 9 से 12 के अंतर्गत छात्राएं हैं, उनको प्रति 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। जो स्कूल बैग है, उनकी बुक्स है, यूनिफॉर्म है, इनके लिए दिए जाएंगे। पेपर लीक प्रकरण के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है। अभी आप देख ही रहे होंगे जो सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत जो तमाम लोग जो टॉपर के अंतर्गत आ रहे हैं उनको भी वहाँ पर पकड़ा गया है और पकड़ा भी जाना चाहिए। मिशन ओलंपिक 2028 ये 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधा प्रदान करने के लिए जयपुर के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स बनाए। ये 100 करोड़ रुपए का। देखो यहाँ से इसकी राशि भी पूछी जा सकती है। मिशन ओलंपिक 2028 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था के लिए 50 जो युवा है उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ये जयपुर, भरतपुर और उदयपुर तीनों ही पुर हैं। जेबीयू ये इसके अंतर्गत 25-25 करोड़ राशि के जो रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स खोले गए हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए ब्लैक बेल्ट स्पोर्ट्स कोटा सम्मिलित किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपये थी, जो अपने एकल नारी जैसे कोई विडो है या फिर जो 55 साल से ऊपर की जो महिला है या जो फिर 58 साल से ऊपर का जो पुरुष है या सिल्कोसिस वाले, पहले सभी की 1,000 रुपये कर दी थी। अब इसको जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 1,150 रुपये करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन देखो बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना। इसके अंतर्गत मिसा या डीआईआर जो बंदी थे उनको 20,000 पेंशन और 4,000 की चिकित्सा सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए
जो किराया है उसके अंतर्गत 30 से लेकर के 50%। वरिष्ठ नागरिक क्यों घूमेगा बेचारा? तो उसको इसी प्रकार की रियायतें भी सरकार इसी प्रकार की रियायत देती है जिससे कम से कम लोग उसके अंतर्गत शामिल हो और उनका काम भी चल जाए, नाम भी हो जाए। राजस्थान की अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, इसके तहत वो असहाय तथा जरूरतमंद परिवारों को स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण, स्वीकृत तथा बेनिफिट ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया में 150 करोड़ से IT आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। विश्वकर्मा पेंशन योजना जो श्रमिक हैं और जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए 60 रुपए से लेकर के आई थिंक 200 रुपए तक का एक प्रीमियम है। उस प्रीमियम को जमा कराने के बाद में जो 60 वर्ष की आयु है उसके बाद में 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस पर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कार्मिक विभाग के अंतर्गत RDSS के अंतर्गत कार्मिक और पेंशनरों की दवाइयां डोर स्टेप डिलीवरी जो वही सीधी अवेलेबल करवाने की व्यवस्था की गई है। और जो पेंशनर्स और कल्याण जो पदोन्नति है DPC के 2 वर्ष की छूट दी गई है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा दी गई है पेंशनरों को। अब घर पे बैठे ही वो अपना जो जीवित प्रमाण पत्र है वो दे सकते हैं। समस्त मानदेय कर्मियों और नगरीय निकायों में पंचायती राज संस्थानों को मानदेय 10% वृद्धि कर दिया गया है। अब बालिका और महिलाओं के लिए क्या किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सरकार जो संवेदनशील है वो महिला तथा बालिका पर जरूर ध्यान देती है। देखो, लाडो योजना के तहत गरीब परिवार की बालिका को जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता है। जो 21 साल की होने पर उसे वो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। लखपति दीदी, इसका मतलब लखपति, उसे 1 लाख रुपए तक की उसको बनाना है। एटलीस्ट उसको साल भर का जो लाख रुपए है वो मिले। 5 लाख परिवारों की आय में 1 लाख वार्षिक तक ले जाने का काम किया गया। प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया। लाडली सुरक्षा योजना, इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर जो बालिका छात्रावास है, नारी निकेतन में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये लाडली सुरक्षा। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, इसके तहत जो जच्चा और बच्चा है उनकी जो कुछ विशेष शर्तों पर जो वो बच्चा जन्म लेता है, यदि उसकी जो शर्तें हैं उसका पालन किया जाए तो महिलाएं हैं उनको जो प्रोत्साहन राशि है 5000 रुपये से बढ़ा करके 6500 रुपये कर दी गई है। इसमें 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है नेक्स्ट धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की। अब इसमें चाउंड, हल्दीघाटी और गोगुंदा, कुमंडगढ़ जो महाराणा प्रताप के हैं आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप सर्किट बनाया गया है। गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा, पुछरी, लोटा डीग, त्रिनेत्र गणेश जी, सवाई माधोपुर सहित 20 मंदिरों में आस्था केंद्रों के विकास कार्य हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे और भी मंदिर है, इनको मंदिरों को ध्यान रख लेना अपन को। स्टेट आइकोआ बीकानेर में पब्लिक गैलरी बनेगी। आधारभूत संरचना की बात करें, जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधा हैं वो आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। इसी में जयपुर को हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तो अंतर्राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। मेट्रो के अंतर्गत देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोंक रोड से ये सीतापुरा और सीतापुरा से अंबावाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक जाएगा। सीतापुरा से अंबावाड़ी, अंबावाड़ी से विद्याधर नगर तक जाएगा। सड़कों के उन्नयन के लिए भेदभाव मिटाने के लिए स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट आती है औद्योगिक विकास, जो उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है। इसके अंतर्गत जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर स्थापित, 1000 रुपये करोड़ का व्यय। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उद्यमिता और निवेश विकास प्रोत्साहन एमनेस्टी योजना के तहत 31 जुलाई 2023 तक रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी के मांग और प्रकरणों में ब्याज और पेनल्टी में 100% छूट दी गई है। ई ग्रास, राज स्टाम्प को बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। प्रसारण निगम में इन्वेंट और TOT बिजली कंपनियों में निगम में बिजनेस प्लान और रिसोर्स इंडिकेशन, ये कुछ ऐसा प्लान किया गया है। आई डोंट नो वेरी क्लियरिफाई, मैं इसको और आपको मेंशन कर दूंगा। पर्यावरण के अंतर्गत खिजली, जोधपुर के अंतर्गत अमृता देवी विश्नोई अपने एक इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम स्थापित किया गया। अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनियस लग गया है। नेक्स्ट, कृष्णमर्ग के लिए जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट पार्क अपने कार्य करवाए जाएंगे। ये भी 5 स्टार 7 स्टार लगा लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास के लिए ट्री आउटसेट फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण किया गया है। राजस्थान फॉरेस्ट्री और बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट में 300 करोड़। अरावली हिल्स में 30,000 हेक्टेयर में, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। पुलिस के आधुनिकरण, यदि कोई RS मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं। वैसे आधुनिकरण तथा आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
ये पुलिस के अंतर्गत ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्थाएं, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। नेक्स्ट देखिए आयुष कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 के अवसर पर अभी आनी है 21 जून, ब्लॉक स्तर पर इसका वृहद आयोजन करके आयुष कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। वाहनों के लिए एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की सुविधा भी दी गई है। अब यदि हम इसको देखें तो मैं किस प्रकार से इसको आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अभी हम इसके एमसीक्यू पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे माइंड के अंतर्गत रखिए नवीन घोषणाएं। नवीन घोषणा के अंतर्गत जैसे पीएम सूर्योदय योजना है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान वाली ईआरसीपी के बारे में बात की गई। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं जैसे कृषि एवं व कृषक कल्याण। कृषि एवं किसान में पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 से 8,000 कर दिया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड में 5 लाख किसानों को 1 लाख ब्याज मुक्त। राजस्थान एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो कोष है 2,000 करोड़ बढ़ाया गया है। गेहूं की जो एमएसपी है उसमें 125 रुपये बढ़ा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है युवा और शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए गए। तो इस प्रकार के निःशुल्क शिक्षा केजी से पीजी तक, 1 से 8 और 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए 1,000 रुपये। मिशन ओलंपिक 2028 के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपए। रेजिडेंशियल जो गर्ल्स है उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। फिर देख लीजिए भाई सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था की गई है। 1,000 से 1,050 कर दिया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को 30 से 50% की जो उनके रियायत दी गई है आने जाने के अंतर्गत। मुख्यमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है उसके अंतर्गत जो 2,000 रुपये लास्ट में पेंशन के रूप में, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। अब सामाजिक सुरक्षा के बाद में जैसे अपने बालिका और महिला विकास के लिए लाडो योजना, लखपति दीदी योजना, इस प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए अलग पर्यटन बनाए गए हैं। आधारभूत संरचना के लिए हाईटेक सिटी जैसे जयपुर को बनाया गया है। इसी प्रकार से जो औद्योगिक विकास है उसमें अटल इनोवेशन स्टूडियो और एसिलेशन का विकास है जो कि अपने जयपुर में है, भरतपुर के अंतर्गत है, वहाँ पे विकास किया गया है। तो इस प्रकार की कुछ अपन ने चीज़ों को देखा है। अब इसको समराइज करके आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत जो चीज़ें अपन ने 10 पेज के अंतर्गत पढ़ी है उनको आपको 1 पेज के अंतर्गत या 1.5 पेज के अंतर्गत सीमित करना है। अब इसके एमसीक्यू सारे ले लीजिए, आपको एक ही के अंतर्गत पढ़ लेना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार बदलने वाली हो तो लेखानुदान पेश किया जाता है। तो अभी तक मैंने 2 बार लेखानुदान की बात की थी। एक तो अपन ने बात की थी लेखानुदान केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है और एक अपने राज्य सरकार के अंतर्गत भी लेखानुदान का अपने किया गया है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 116 है उसके अंतर्गत व्यवस्था की है और राज्य सरकार के अंतर्गत 206 हड्डियां होती है और 206 के अंतर्गत ही लेखानुदान पेश किया जाता है। यह बात की गई है 116 की। वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय अनुमान में राज्य एवं सकल घरेलू उत्पाद में राजकोष के घाटे का अनुपात कितना है। तो राजकोष के घाटे का अनुपात 3.95 है। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण कितना हो गया है। तो 70,800 हो गया है, पहले 36,802 था। नेक्स्ट देखिए बजट 2024-25 में समस्त गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर है जो 450 के अंतर्गत है। बाकी जो सिलेंडर है उनके अंतर्गत भी 100 रुपये भी कम किए हुए हैं। हमें सब चीज़ें अपने आँख कान सभी खुले रखने चाहिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई बजट 2024-25 में भोजन की थाली की सहायता 17 से बढ़ा करके अब कितने प्रस्ताव कर दिया है, 22 रुपये कर दिया है और 22 और 8 इसका मतलब 30 रुपये के अंतर्गत आपको थाली दी जा रही है। बिल तो 8 में रही है, ये तो जो रसोई है उनको हेल्प मिली है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत प्रदेशवासियों को कितनी बिजली फ्री देने की व्यवस्था की गई है। तो 300 यूनिट दी गई है। ये एक नई योजना है जो 5 लाख लोगों को इस प्रकार से दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वित्तीय सहायता 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो 8,000 रुपये कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 5 लाख गोपालक परिवारों को कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। तो 1 लाख रुपये इसके अंतर्गत मिलेगा। ये फटाफटी कर रहे हैं जिससे आपका कम समय के अंतर्गत चीजें हो जाए। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन जो राजस्थान का एग्रीकल्चर कोष बनाया गया है कृषि क्षेत्र में 2024-25 में कितने का प्रावधान किया गया है। तो 2,000 करोड़ का किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को स्कूल बैग्स की बुक्स यूनिफॉर्म्स के लिए जो सहायता दी जा रही है 2024-25 में कितना प्रावधान किया गया है। 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मिशन ओलंपिक में 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100 करोड़ का कहां पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा। तो ये जयपुर के अंतर्गत बन रहा है, ये भी ध्यान रखना है, ये 100 करोड़ का बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024-25 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो अपने एकल महिला को जो 55 ईयर से जो वर्ध महिलाएं हैं या जो वर्ध पुरुष है, इन जो सबको मिलने वाली जो पेंशन थी 1,000 कर दी थी, अब इसको बढ़ा करके 1,050 कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए,
बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में श्रमिकों और स्टेट स्टूडेंट को मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष के बाद में कितनी पेंशन प्रतिमाह है, तो वो अलग अलग वैसे प्रीमियम है, वैसे इसके अंतर्गत 2,000 रुपये आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024-25 में लाडो योजना के तहत गरीब परिवार की बालिका को जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। जो 21 साल की होगी तब उसे 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही अच्छी योजनाएं सरकार की है। बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना 5 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए वाली आय, वार्षिक आय बनाने के लिए इस प्रकार का उनको ऐसा अपने काम देना है। तो एक अपने 5 लाख महिलाओं के लिए इस प्रकार का किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसमें जच्चा और बच्चा के जो स्वास्थ्य संबंधी उनके जो है उसकी कुछ विशिष्ट शर्तें हैं, अगर वो इस प्रकार की शर्तों का पालन करते हैं तो उनको जो पहले जो पैसे 5,000 रुपये का जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, अब वो उसको 6500 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस के जो आधुनिकीकरण आधारभूत संरचना के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत ही कम समय के अंतर्गत हमने सारे जो बजट के जो प्रावधान है और इसके सारे जो एमसीक्यू हैं उनको ले लिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके अलावा आपको एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर ये जो पीडीएफ मिलेगी वो राज ई लर्निंग पर मिलेगी। इसके अंतर्गत जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि कभी कभार कोई दिक्कत हो, बाकी इस पर ना तो कॉल करें, पर आपको जरूरी कोई काम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9413621099 के अंतर्गत। बाकी आप लोगों को थैंक्स ए लॉट जो आप हमारी क्लासेस को इतना सपोर्ट एंड कर रहे हैं। थैंक्स।